प्रोमीथियस बाउंड बाय एस्केलस। ये प्ले एक ग्रीक ट्रेजेडी है। प्रोमीथियस इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और बाउंड से मुराद है कि प्रोमीथियस को बांध दिया जाता है, इसलिए इस प्ले का नाम है प्रोमीथियस बाउंड। प्रोमीथियस को एक चट्टान पे चेन्स के साथ बांधा गया होता है। अब प्रोमीथियस को ये सज़ा क्यों मिली, उसके साथ क्या हुआ, अब ये हम डिस्कस करेंगे समरी की फॉर्म में। ग्रीक मिथोलॉजी में दो जनरेशन ऑफ गॉड्स हैं, एक हैं टाइटन्स और दूसरे हैं ओलंपियंस। टाइटन्स जो हैं वो एल्डर गॉड्स हैं और ओलंपियंस वो यंगर गॉड्स हैं। अब इस प्ले में इन दोनों जनरेशन ऑफ गॉड्स के दरमियान एक जंग चल रही है और प्रोमीथियस एक टाइटन है, लेकिन प्रोमीथियस के पास ये एबिलिटी है कि वो फ्यूचर में देख सकता है। प्रोमीथियस टाइटन्स के लीडर क्रोनस को बताता है कि हम ये जंग क्लेवरनेस से यानी चालाकी और होशियारी से जीत सकते हैं, और वो उसे काफ़ी स्ट्रेटजीज भी बताता है जंग जीतने की। लेकिन टाइटन्स का जो लीडर होता है क्रोनस, उसे अपने ऊपर बहुत गरूर होता है और वो प्रोमीथियस की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। सो प्रोमीथियस को तो पता होता है कि इस तरह से वो जंग हार जाएंगे, तो वो अपने भाई एपिमीथस को लेके ओलंपियंस की साइड पे हो जाता है और उनकी तरफ से जंग लड़ने लग जाता है, और वो ओलंपियंस जंग जीत भी जाते हैं। इसके बाद ओलंपियंस बहुत से टाइटन्स को टार्टरस हेल में फेंक देते हैं। ओलंपियंस के लीडर का नाम था जियस को प्रोमीथियस और एपिमीथस की बहादुरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट करता है और उन्हें इंसानों को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। एपिमीथियस का काम होता है इंसानों के अंदर खुदा की दी हुई क्वालिटीज़ या गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि किसी के अंदर दौड़ने की सलाहियत, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड या स्ट्रेंथ या तैरने की सलाहियत, इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती हैं इंसानों में वो एपिमीथियस डिस्ट्रीब्यूट करता था। और प्रोमीथियस का काम होता था मिट्टी से इंसानों को बनाना, वो इंसान जो ओलंपियंस गॉड्स की पूजा करें, लेकिन प्रोमीथियस बहुत दिल से इंसानों को बनाता था। वो चाहता था कि इंसानों का एक ख़ास मकसद होना चाहिए और वो इंसानों को बहुत स्किल्स सिखाता था, और वो चाहता था कि इंसान आर्ट, साइंस और लीडरशिप इस तरह के चीज़ों में तरक्की हासिल करें। प्रोमीथियस क्या करता है कि एक दफ़ा वो जियस के साथ एक ट्रिक खेलता है। वो एक गाय को ज़िबा करता है और उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्से में वो अच्छा गोश्त रख देता है, लेकिन उस गोश्त को वो काऊ के स्टमक के अंदर रखता है, और दूसरे हिस्से में क्या करता है कि नीचे हड्डियाँ और इस तरह की चीज़ें रख कर ऊपर जो है वो अच्छा गोश्त रख देता है। और वो असल में जियस को चेक करना चाह रहा होता है कि जियस कौन सा गोश्त उठाएगा, और जियस वो हिस्सा चूज़ करता है कि जिसके ऊपर अच्छा गोश्त पड़ा होता है। जब वो देखता है तो अंदर सारी हड्डियाँ और चर्बी निकल आती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है प्रोमीथियस पे। वो प्रोमीथियस की सज़ा इंसानों को देता है और इंसानों से आग छीन लेता है। अब इंसानों के पास आग नहीं होगी तो वो तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन प्रोमीथियस इंसानों को डेवलप करना चाहता है, उन्हें स्किल्स भी सिखाता है वो इस मकसद के लिए। सो प्रोमीथियस क्या करता है कि आग चुराने का फ़ैसला करता है ताकि वो इंसानों को आग दोबारा दे सके, क्योंकि उसकी वजह से इंसानों से आग छीन ली गई है। अब प्रोमीथियस क्या करता है कि अपने कपड़ों में एक स्टाल कहते हैं प्लांट के तने को, वो छुपा लेता है और माउंट ओलंपस जाता है और वहाँ पे वो आग चुराने की कोशिश करता है। वो कामयाब हो जाता है आग चुराने में। वो स्टाक को यानी पौधे के तने को आग लगा लेता है और फिर वो आग इंसानों को दे देता है। और माउंट ओलंपस खुदाओं का घर है जहाँ से वो आग चुराता है, और आग वो सूरज से चुराता है। अब इंसान उस आग का इस्तेमाल करके काफ़ी डेवलपमेंट कर लेते हैं, और जियस को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। अब वो प्रोमीथियस को सज़ा देता है। अब जियस हेफेस्टस जो खुदाओं का ब्लैक स्मिथ है, उसे हुक्म देता है कि प्रोमीथियस को कैस्कस माउंटेन्स में ले जाओ और वहाँ उसे एक चट्टान के साथ बांध दो। अब प्रोमीथियस की सज़ा सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अब क्या होगा वहाँ पर उसके साथ कि हर रोज़ वहाँ पर एक ईगल आएगा और प्रोमीथियस के लीवर को खा लेगा,
और रोज़ प्रोमेथियस का लिवर दोबारा बनाया जाएगा और ईगल उसे दोबारा खा लेगा और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली रिपीट होता रहेगा। अब वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ओशन निम्स आता है प्रोमेथियस के पास। वो प्रोमेथियस के कज़न्स होते हैं। वो उसे कंफर्ट करते हैं और प्रोमेथियस उन्हें सब बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पर एक टाइटन आता है, ओशिनस। वो प्रोमेथियस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ज़ियस से बात करने की कोशिश करूँगा कि वो तुम्हारी सज़ा ख़त्म कर दे। लेकिन प्रोमेथियस उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद ही एक दिन यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। फिर ओशिनस ये सुन के वहाँ से चला जाता है। अब एक गाय आयु, उसका एनकाउंटर होता है प्रोमेथियस से। लेकिन वो गाय आयु एक इंसान थी जिसे प्रोमेथियस की वाइफ हीरा ने गाय में बदल दिया था, क्योंकि ज़ियस को उससे काफ़ी अट्रैक्शन थी। अब वो गाय आयु प्रोमेथियस से पूछती है कि मैं कब तक इसी हालत में रहूँगी। प्रोमेथियस उसे उसके फ्यूचर के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि तुम बहुत लंबे अरसे तक ऐसे यहाँ वहाँ घूमती रहोगी और इसी तरह से चलते फिरते तुम फिर इजिप्ट पहुँच जाओगी और वहाँ तुम नाइल रिवर के करीब एक लड़के को जन्म दोगी और उसका नाम होगा इपैफस और फिर वो तुम्हारी सफरिंग्स को ख़त्म करेगा। और अपेफस के वारिसों में एक लड़का होगा हेराक्ल्स, वो ज़ियस का बेटा होगा और वो मेरी सफरिंग्स को ख़त्म करेगा। यानी आयु का बेटा इपैफस उसकी सफरिंग्स को ख़त्म करेगा और इपैफस के जानशीन या उसके वारिसों में से एक लड़का पैदा होगा हेराक्ल्स, जो प्रोमेथियस की सफरिंग्स को ख़त्म करेगा। और ना सिर्फ प्रोमेथियस की सफरिंग्स को ख़त्म करेगा बल्कि ज़ियस के तख्त पर भी कब्ज़ा कर लेगा। अब जब प्रोमेथियस आयु को ये सब बातें बता रहा होता है तो ज़ियस भी उनकी कन्वर्सेशन छुप के सुन लेता है। अब वो अपने एक मैसेंजर हर्मस को भेजता है कि वो प्रोमेथियस से उसकी प्रोफेसी का सीक्रेट पूछे और उससे पूछे कि ज़ियस के रीजन को कैसे खतरा है। लेकिन प्रोमेथियस कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और उसे मज़ीद सज़ा के तौर पे एक आंधी जलाई जाती है और प्रोमेथियस को टार्टरस हेल में भेज दिया जाता है और प्रोमेथियस की सफरिंग्स और पेन में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है। और ये प्ले प्रोमेथियस बाउंड यहीं पे एंड होता है और इससे फर्दर स्टोरी प्रोमेथियस अनबाउंड में बताई गई है, जिसमें फर्दर वो ये बताएंगे कि प्रोमेथियस की प्रोफेसीज किस तरह से पूरी हुई। बट अभी वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बट आई होप कि आपको प्रोमेथियस बाउंड की अच्छे से समझ आई होगी, इसकी समरी एक्सप्लेनेशन की। और इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने जो आपको लेक्चर दिया है उसी को मैंने समराइज़ करके नोट्स बनाकर लिखा है। इसके अलावा उन नोट्स में मैंने सब करैक्टर्स और थीम्स भी सेपरेटली लिखे हैं। सो आई होप कि वो नोट्स भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।